अपने माँ बाप का सबसे ज़्यादा एहतराम करो। बहुत से लोग तहरीकों में लगे होते हैं, जमातों में भी निकलते हैं, मस्जिदों में सफ़े अव्वल में नज़र आते हैं, लेकिन उनकी वालदा माँ शिकायत करती है कि लड़का बदतमीज़ी से बात करता है, ऊंची आवाज़ में बात करता है। नौजवानों, अपनी इस्लाह व तरबियत का पहला अमल घर से शुरू करो। अपनी माँ का बेपनाह अदब करो, उनकी दुआएं लो। वो आराम करने के लिए लेटें तो खिदमत करो। इमाम शाफी का वाक़या याद रखो कि जब उनकी माँ आराम के लिए रात में बिस्तर पर लेटती थी तो इमाम शाफी किताबों को रख कर आते थे और अपनी माँ का सर दबाते थे, खिदमत करते थे, आखिर में उनके पैरों के तलवे चाटते थे। इमाम शाफी के एक शागिर्द ने लिखा है, उनकी माँ उनसे कहती थी, मोहम्मद तुम इतने बड़े इमाम हो, हज़ारों लोग तुमको देखने को तरसते हैं। जब तुम मस्जिद में नमाज के लिए निकलते हो तो चारों तरफ लोग सड़क के किनारे तुम्हारे दीदार के लिए खड़े हो जाते हैं और तुम मेरे पैरों के तलवे चाट रहे हो। इमाम शाफी अपनी माँ से कहते थे, नहीं माँ, मैं आपके पैरों के तलवे नहीं चाट रहा हूँ, मैं अपनी जन्नत चाट रहा हूँ। क्योंकि सरकार दो आलम ने फरमाया है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। और एक आखिरी बात, अपनी नौजवानों की ताकत और जज्बाती अक़लियत पर तन्हा भरोसा मत करना। मैंने बहुत सोच समझ कर ये लफ्ज़ बोला है, जज्बाती अक़लियत, क्योंकि नौजवानी की उम्र में जज्बात ज़्यादा होते हैं। ये भी अल्लाह की एक प्लानिंग है। अगर जज्बात ज़्यादा न हो तो नौजवान रिस्क न ले सके, ख़तरे मोल न ले सके, नए नए तजुर्बों की हिम्मत न कर सके। लेकिन याद रखना कि नौजवानों की इस एनर्जी को गाइड करने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए बुज़ुर्गों की रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। इसलिए आखिर में एक लतीफ़ा सुनाकर बात को ख़त्म करूँगा। शायद आपने कभी सुना भी हो, एक नौजवान का रिश्ता इत्तफ़ाक़न एक बादशाह की बेटी एक शहज़ादी के साथ लग गया। कभी कभी किसी अंधे के हाथ में भी बटेर आ ही जाती है। वो बड़ा खुश था कि क्या है, मेरी किस्मत लॉटरी निकल आई, मेरा रिश्ता एक शहज़ादी के साथ लग गया। जब रिश्ता पक्का हो गया, सारे प्रोग्राम की तफसीलात तय होने लगीं, तो बादशाह के अफसरान आए और लड़के के घर वालों से कहा कि शाही ख़ानदान का अदब यह है, रिवायत ये है कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा। अगर कोई बूढ़ा आया हम चेक करेंगे तो हम बारात को वापस कर देंगे, रिश्ते को कैंसिल कर देंगे। उधर दादा नई नई शेरवानी सिलवाए हुए बैठे थे इंतज़ार में। मुजस्सम शौक़ थे कि पोते के निकाह में जाना है। शायद दूल्हा से ज़्यादा सज रहे थे। दादा को ये ख़बर वहशत असर मिली तो बस करीब था कि हार्ट अटैक हो जाए। दादा ने कहा, कुछ भी हो जाए, बारात न जाए, रिश्ता कैंसिल हो जाए, सब मंजूर है, मैं न जाऊं ये मंजूर नहीं है, मैं ज़रूर जाऊंगा। दिन गिने जाते थे जिस दिन के लिए, कब से मैं आज के दिन के इंतज़ार में तैयारी करा रहा हूँ। रोज़ आईना देखता हूँ कि सफ़ेद बाल बढ़े तो नहीं। लेकिन शाही महल के खुशामद के बावजूद वहाँ से मंजूरी नहीं मिली और ये तय हुआ कि लास्ट डेट ये है, इत्तला कर दीजिए, अगर बूढ़ा आएगा तो हम रिश्ता कैंसिल कर देंगे। पोतों ने, पोते के घर वालों ने दादा के पैरों पर गिरकर खुशामद की, प्लीज़ आपने ज़िंदगी भर और कुछ तो किया नहीं है, शादियों में शिरकत का आपका आलमी रिकॉर्ड है, इसलिए इस वक्त आप सब्र कर लीजिए, मुझे जाने दीजिए और हमें जाने दीजिए। मगर दादा भी उसी पोते के दादा थे, असली और नस्ली। उन्होंने कहा कि जाऊंगा जाऊंगा और ज़रूर जाऊंगा। एक तरकीब बताता हूँ, बच्चों घबराओ नहीं। तुम तो चूँकि मुसलमान हो इसलिए बारात में ढोलक लेकर ज़रूर जाओगे।
तुम तो सुन्नतों के पाबंद हो ना, कौमी सुन्नतों के, इसलिए तुम ढोलक लेके जाओगे तो बड़ी ढोलक बनवा लेना, और मैं तो बुढ़ापे में बक़द्र ज़रूरत मुख्तसर हो गया हूँ, मुझे उसी ढोलक में बिठा लेना, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और ढोलक बजाते हुए ले जाना। लड़कों की समझ में ये बात आ गई, ढोलक बनवा ली गई, दादा साहब को बिठा लिया गया, ढोलक बजाते हुए बारात महल में दाखिल हो गई। दरवाज़े पर चेकिंग हुई, कोई बूढ़ा नहीं है, बारात को अंदर ले लिया गया, इस्तकबाल हुआ, निकाह हुआ। उसके बाद अब खाने के मेज़ पर बैठे बाराती लोग, तो एक नई मुसीबत आई। शाही अफसरान आए और उन्होंने हर बाराती के हाथ में एक लकड़ी बांध दी, कोहनी से लेकर हाथ की उंगलियों तक एक सीधी लकड़ी बंध गई। अब मुसीबत ये आई कि जब लकड़ी बन गई तो खाएं कैसे, इसलिए कि हाथ तो मुड़ ही नहीं सकता। अब लड़के बहुत परेशान हुए। उस वक्त दादा याद आए, इसलिए अपने नुमाइंदे को भेजा कि ढोलक बजाओ और चुपके से पूछो दादा फंस गए हैं, लकड़ियाँ बन गई हैं, खाएं कैसे। तो दादा ने अंदर से कहा, अरे बेअक्लो, तुम में से हर आदमी अपने सामने वाले को खिलाए। अब जब सामने वालों को खिलाना शुरू किया तो सरकारी फौज और पुलिस आ गई, ठहर जाओ, तुम में कोई बूढ़ा ज़रूर है, हम तलाशी लेंगे, तुम में कोई बूढ़ा ज़रूर है। ये समझदारी किसी नौजवान में नहीं हो सकती। बस यही लतीफ़े के ज़रिए से तुमसे कहना चाहता हूँ, बुज़ुर्गों की नाक़दरी मत करो, चाहे अपने ख़ानदान के हों, चाहे मोहल्ले की मस्जिद के हों, और चाहे शहर के बड़े आलिम हों, बुज़ुर्ग हों, चाहे मुल्क के कोई मारूफ शख्सियत हो। ये गलती मत करना कि बुज़ुर्गों से, उलमा रब्बानियीन से, अल्लाह के नेक और मुत्तकी बंदों से तुम अपने को बेनियाज कर लो। कुछ नौजवानों में लिटरेचर पढ़कर ये बेनियाजी आ जाती है, ये नुकसानदेह ज़्यादा है, फ़ायदेमंद बहुत कम है। मैंने इस लतीफ़े के ज़रिए तुमको ये पैगाम देना चाहा है कि तुम्हारे ही ज़रिए से इनकलाब आएगा। नुसरत तो बिश्शबाब, अल्लाह के रसूल ने ख़ुद फरमाया, मुझे जो कामयाबी मिली वो नौजवानों की मदद के ज़रिए मिली। तुम्हारे ज़रिए इनकलाब आएगा, मगर तुम में से वो नौजवान इनकलाब लाने में कामयाब होंगे जो अपने बुज़ुर्गों की कदर करेंगे और उनके इल्म और रूहानियत से और उनके तजुर्बों से फ़ायदा उठाएंगे। एक बार फिर मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ।